Hello students, welcome to the video series of subject OOPS. We are in the second unit, that is classes and objects, and today's our topic is constructor and destructors in a class. Course outcome is develop C++ program using classes and objects. So recalling the previous topic में हमने क्या पढ़े थे? So we have studied about what are static data members, what are static member functions, and a sample program of both. So coming to today's topic, that is constructor and destructor. So learning outcome will include what is constructor, what are different types of constructor, and what is a destructor. So what is constructor? A constructor is a member function of a class which initializes objects of a class. कंस्ट्रक्टर क्या है हमारा? अ स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो क्या करेगा, जो इनिशियलाइज करेगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास. जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इन द मेन फंक्शन, क्योंकि क्लास को अगर हमको एक्सेस करने का है तो क्लास को किसके थ्रू एक्सेस करते हैं? हमेशा हम ऑब्जेक्ट के थ्रू. तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा. इनिशियलाइज करना यानी उसको कोई तो भी स्टार्ट वैल्यू हम असाइन करेंगे. जैसे 0 असाइन कर दिए तो 0 इज़ द स्टार्ट वैल्यू. 1 असाइन किए तो 1 इज़ द स्टार्ट वैल्यू. जैसे ही क्रिएट हो रहा उसको क्या किए हमने, इनिशियलाइज कर दिए. So that is performed by constructor. A constructor is automatically called when an object is created. ये constructor automatically, अगर हमने लिखे भी नहीं constructor तो automatically by default inside the C++ program एक default constructor सेट होता है जो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा. अभी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने की ज़रूरत क्या है? अगर हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं किए तो वो इनिशियली कोई भी गार्बेज वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू को अपने साथ अटैच करेगा. तो वो नहीं होने को होना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं C++ प्रोग्राम में डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो डेटा सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड करें तो हमारा डेटा कैसे होने को होना, सिक्योर्ड फॉर्म में. और डेटा सिक्योर्ड फॉर्म में कब रहेगा? जब ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बाहर से सिक्योरिटी अटैक नहीं होने को होना. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते विद द स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर. इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास. कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर फॉर 2 मार्क्स. तो स्पेशल मेंबर फंक्शन है तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम. सबसे इम्पोर्टेंट ये फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा एज द क्लास नेम. क्या है, कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास. क्लास का नाम अगर स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या रहेगा, स्टूडेंट. ये स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन में देखो हमने पढ़े थे प्रोग्राम में, जो क्लास का नाम था वही मेंबर फंक्शन का नाम था. तो दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर. अगर मेंबर फंक्शन का नाम सेम है क्लास के नाम जैसा तो वो मेंबर फंक्शन क्या, उसको क्या कहेंगे हम, कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप. जैसे कि नॉर्मल मेंबर फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, देखो इसके पहले के प्रोग्राम्स में हमने लिखे हैं नॉर्मल कोई मेंबर फंक्शन है गेट डेटा, तो उसके सामने हम रिटर्न टाइप लिखते थे वॉइड. ठीक है. पुट डेटा है तो पुट डेटा के सामने रिटर्न टाइप लिखते थे वॉइड. तो कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं लिखने का है हमको, सिंपल वो क्या लिखेंगे हम, क्लास नेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज. तो वो क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर. तो इसको फॉलो करने का है हमेशा. क्या फॉलो करेंगे, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहेगा जैसा क्लास का नाम है. कंस्ट्रक्टर विल नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप. उसके बाद
कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये डेफिनेशन में ही हमने पढ़े। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही कॉल होगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन में कंस्ट्रक्टर को हमको कॉल करने की बाय डिफ़ॉल्ट कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट S1 बनाए हमने मेन में, वॉइड मेन में, तो डायरेक्टली कौन कॉल होगा, अगर कंस्ट्रक्टर बनाया है तो वो उसको इनिशियलाइज कर देगा। इफ़ वी डू नॉट स्पेसिफाई अ कंस्ट्रक्टर, C++ जनरेट्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर अस। यही हमने पहले भी बोले कि अगर हमने लिखे भी नहीं कंस्ट्रक्टर तो C++ कंपाइलर क्या करेगा, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा फॉर अस, यानी इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा प्रोग्राम के अंदर। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, इट इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच, और उसका पर्पस क्या है, उसका काम क्या है, इट इनिशियलाइजेज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत क्या है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं किए तो वो कोई भी गार्बेज वैल्यू या रैंडम वैल्यू उसके साथ असाइन कर लेगा, और हमको वो होने देने का नहीं है, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। तो सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है, तो क्लास लिखे, क्लास है, सपोज क्लास बनाए क्लास, और क्लास का नाम क्या लिखे, ए, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एक्सेप्ट जो भी नाम लिखने का है, स्टूडेंट, एम्प्लॉई, कार। क्लास ओपन किए विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेस, उसके बाद एक इंटीजर एक्स। अभी इंटीजर एक्स ये डेटा मेंबर है, ठीक है, इंटीजर एक्स क्या है, डेटा मेंबर, बट उसको हमने एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा दिए, पब्लिक। तो हम ये दे सकते, अगर नहीं दिए रहते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सेस स्पेसिफायर क्या लिया रहता, प्राइवेट, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, अभी कंस्ट्रक्टर जब भी डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, सेम एज द क्लास नेम, यानी कंस्ट्रक्टर क्या रहेगा, देखो ए और ये फंक्शन, और इसके सामने रिटर्न टाइप लिखे है क्या, नहीं, यानी ये क्या हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। ए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का मीनिंग ये क्या है, फंक्शन है, और सेम है क्लास नेम से, इसलिए ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो ये क्या कर रहा, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेगा और क्लास को क्लोज किए। तो ये सिंपल सिंटेक्स हो गया किसी भी कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने का। क्या लिखे हमने, क्लास लिखे, उसके अंदर एक डेटा मेंबर लिखे, और डेटा मेंबर के बाद मेंबर फंक्शन लिखे। मेंबर फंक्शन क्या लिखे, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम है, रिटर्न टाइप नहीं है उसको, और वो क्या काम कर रहा, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का। एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट, एक इसी टाइप से हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे, स्टूडेंट नाम से क्लास बनाए, क्लास स्टूडेंट, इसके अंदर डेटा मेंबर क्या लिए हमने, रोल नंबर इंटीजर टाइप, नेम कैरेक्टर टाइप का डेटा है, पब्लिक में मेंबर फंक्शन। तो देखो स्टूडेंट, स्टूडेंट को रिटर्न टाइप है क्या, नहीं है, वॉइड स्टूडेंट लिखे क्या, नहीं, तो रिटर्न टाइप नहीं है। प्लस ये जो फंक्शन है, फंक्शन है क्योंकि ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है, फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, और इसका नाम क्या है, सेम है क्लास नेम से, इसलिए ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। क्यों कंस्ट्रक्टर हो गया, क्लास नेम फंक्शन नेम आर सेम, नो रिटर्न टाइप, तो इससे क्या हो जाएगा ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। अभी इनिशियलाइज कर रहे, ठीक है, इनिशियलाइज क्या कर रहे, रोल नंबर, रोल नंबर में अभी कुछ भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किए, रोल नंबर को क्या असाइन कर दे रही है, 1, यानी बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, या कोई गार्बेज वैल्यू से स्टार्ट करेगा क्या, नहीं, रोल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। नेम, नेम का को असाइन किए वैल्यू XYZ, कोई भी स्ट्रिंग, फंक्शन क्लोज किए कंस्ट्रक्टर का, और क्लास क्लोज किए, तो ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। याद रखने की चीज़ें क्या है, क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम रहेगा, रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, और हमेशा यह यूज़ होगा फॉर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन करना यानी किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग वैल्यू असाइन करना, ठीक है। जैसे क्लास में रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे क्या अपन,
नहीं, रोल नंबर हमेशा स्टार्ट होते फ्रॉम 1, तो दैट इज इनिशियलाइजेशन। स्टार्ट कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा? फ्रॉम 1। या रोल नंबर कहाँ से असाइन हो रहे? फ्रॉम 1। While defining a constructor, the name of the constructor will be same as the name of the class। ये हमने देखे, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा? सेम एज द क्लास नेम। एंड द कंस्ट्रक्टर विल नेवर हैव अ रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। वॉइड, इंटीजर, फ्लोट, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं। नेक्स्ट कमिंग टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कौन से कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल है C++ में? तो कंस्ट्रक्टर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स हमको पढ़ने का है। फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड थर्ड इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स हमको पढ़ने का है? फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी इसके अंदर आर्ग्यूमेंट फंक्शन के साथ पास नहीं करेंगे। पैरामीटराइज्ड में हम ये जो भी कंस्ट्रक्टर रहेगा उसके अंदर कोई पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। और कॉपी कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट को पास करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। प्रीवियस जो सिलेबस था ओप्स का जी स्कीम में, उसमें क्या था कि कंस्ट्रक्टर एक सेपरेट यूनिट था। उसमें हम बहुत से टाइप्स के कंस्ट्रक्टर पढ़ते थे, बट आई स्कीम में थोड़ा सिलेबस रिड्यूस हुआ। तो फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर, क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर विच डजंट टेक एनी आर्ग्यूमेंट्स। यानी जो भी कंस्ट्रक्टर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है या पैरामीटर असाइन नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या कहेंगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर which doesn't take any argument, it has no parameters। सिंटेक्स, कंस्ट्रक्टर नेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अभी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर कुछ भी है क्या? दिस इज एम्प्टी, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखे हमने, एज अ आर्गूमेंट कुछ भी पास नहीं किए, न तो हम पैरामीटर पास कर रहे, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बाकी तो चीज़ें सेम ही है। फंक्शन है तो करली ब्रेस ओपन किए, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमको लिखने का है और उसको क्लोज किए, तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज सेम एज द क्लास नेम। ये तो अभी हमको पता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्या रहेगा? सेम एज द क्लास नेम। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कहेंगे हम? जिसमें कोई भी आर्गुमेंट हम ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो वो कंस्ट्रक्टर क्या हो गया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ब्रैकेट के अंदर हमेशा देखने का। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। दीज आर द कंस्ट्रक्टर्स विथ पैरामीटर। अभी नाम ही सजेस्ट कर रहा कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो जो भी कंस्ट्रक्टर लिखेंगे उसके अंदर क्या पास करेंगे हम? पैरामीटर्स, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स। यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू डेटा मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाय पासिंग द अप्रोप्रिएट वैल्यूज एज आर्ग्यूमेंट। अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का क्या काम रहेगा? अगर अलग अलग डेटा मेंबर लिए हैं हमने, तो अलग अलग डेटा मेंबर्स को अलग अलग वैल्यूज हम असाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसका सिंटेक्स देखो, कंस्ट्रक्टर नेम, ये तो कॉमन है, कंस्ट्रक्टर नेम देना ही पड़ेगा, और कंस्ट्रक्टर नेम हमेशा क्या रहेगा? सेम एज द क्लास नेम। और देखो ये ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे सब कुछ है, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, n नंबर ऑफ पैरामीटर्स वी कैन गिव, यानी कितने भी पैरामीटर्स हम दे सकते। और फिर वही है कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, जो भी स्टेटमेंट्स हमको लिखने का है, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो सपोज मैंने क्लास लिया है स्टूडेंट का, उसमें रोल नंबर है और नेम है, तो रोल नंबर इक्वल्स टू 1। कंस्ट्रक्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? पैरामीटर 1 की जगह RNO, ठीक है।
वहाँ पे लिखा था मैंने रोल नंबर, पर यहाँ पे आर्गुमेंट क्या पास करूँगा, दूसरे नाम से RNO। नेम की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा S नेम, तो रोल नंबर इक्वल्स टू RNO एंड नेम इक्वल्स टू S नेम। ये प्रोग्रामिंग में देखते हैं हम। लास्ट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। Copy constructor is a type of constructor which is used to create a copy of already existing object of class type। अभी ये सिंपल है। कॉपी कंस्ट्रक्टर यानी अब सपोज मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए, ऑब्जेक्ट की एक दूसरी कॉपी बनाने के लिए, ठीक है, सपोज स्टूडेंट S1 नाम से ऑब्जेक्ट बना है। अभी S1 की अगर मेरे को मल्टीपल कॉपीज बनाने का है, ठीक है, S1 की मल्टीपल कॉपीज बनाने का है, तो उस टाइम पे हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर विच इज यूज्ड, क्यों यूज करेंगे, टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का कॉपी बनाने के लिए हम ये कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। जनरली हम ये प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करते। जितनी लेवल की हमारी प्रोग्रामिंग है डिप्लोमा लेवल में, उसमें हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ यानी 0.1% इसका यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूजुअली ऑफ द फॉर्म एक्स यानी क्लास नेम अगर यहाँ पे हो गया, फिर क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम वेयर एक्स इज द क्लास नेम। द कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर टू ऑल ऑफ द क्लासेस। सिंटेक्स वही देखो, कंस्ट्रक्टर नेम देना पड़ेगा सेम एज द क्लास नेम। फिर कॉन्स्टेंट नाम का कीवर्ड है, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। सपोज मैंने स्टूडेंट S1 बनाया रहता, तो यहाँ पे स्टूडेंट आता क्लास नेम की जगह, एम्परसेंड साइन एंड ऑब्जेक्ट क्या बनाया था, सपोज S1 एंड S1, और उसके अंदर उसका सभी का डेफिनेशन जो भी हमको उसकी कॉपी बनाने का है उससे रिलेटेड। तो ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो सबसे ईजीएस्ट कंस्ट्रक्टर है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और सेकंड है कॉपी कंस्ट्रक्टर एज इट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अभी कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज़ कॉल्ड एन कंस्ट्रक्टर, एंड इट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट विच इज़ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉपी। पहले से बना हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। लास्ट इज अवर डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का अपोजिट फंक्शन क्या है, डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करेंगे, टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, और डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसका अपोजिट काम करेगा। जो भी ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया उसको डिस्ट्रॉय कर देगा मेमोरी से। यानी ये मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। मेमोरी अलोकेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट नया क्रिएट हुआ है तो उसको मेमोरी अलॉट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर। इनिशियलाइजेशन यानी हम उसको कोई स्टार्ट वैल्यू दे रहे, तो इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट वैल्यू दे रहे यानी मेमोरी लोकेशन लगेगा, तो वो काम कौन कर रहा, हमारा कंस्ट्रक्टर। अभी कोई ऑब्जेक्ट का काम पूरा खत्म हो गया प्रोग्राम में, तो उसको मेमोरी अलोकेट करके रखने देंगे क्या हम, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। हमको मेमोरी स्पेस हमारे पास पहले से ही कम है, ठीक है, तो वो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट में क्या करेंगे, जिनका काम हो गया, जो ऑब्जेक्ट का काम हो गया उसको डी अलोकेट करेंगे मेमोरी से, यानी मेमोरी फ्री कराएंगे। तो वो काम कौन करेगा, हमारा डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर आर स्पेशल मेंबर फंक्शन इन द क्लास दैट डिलीट एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, बट डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, डिलीट करेगा ऑब्जेक्ट को। They are called when the object goes out of scope, such as when the function ends, program ends, or delete variable is called। देखो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर में हमने दो ऑपरेटर्स पढ़े थे, एक था न्यू और दूसरा था डिलीट। तो न्यू क्या करता, न्यू स्पेस अलोकेट करेगा मेमोरी में, उसी टाइप से डिलीट क्या करता था, जो अलोकेट हुआ है स्पेस उसको डिलीट। तो ये डिस्ट्रक्टर का काम वही है। कंस्ट्रक्टर से अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज या क्रिएट किए हैं तो उसको डिस्ट्रक्टर कब, जब उसका काम खत्म, व्हेन द फंक्शन
ends or the program ends. Destructors are different from normal member functions as they don't take any argument and don't return anything. तो destructors normal function जैसी नहीं रहेंगे, destructor को ना return type रहेगा ना कोई arguments पास करेंगे. Destructors have the same name as the class name and their name is preceded by tilde sign. अभी डिस्ट्रक्टर पहचानेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे पहचानते थे हम, क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा. बट अभी हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम. ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम है क्लास नेम से. तो ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे हम, तो वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ टिल्ड साइन. जब भी डिस्ट्रक्टर लिखेंगे तो उसके सामने क्या यूज़ करेंगे हम, टिल्ड साइन. तो टिल्ड और वो डिस्ट्रक्टर का नाम, और डिस्ट्रक्टर को कोई भी आर्गूमेंट नहीं पास होगा. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं. तो फर्स्ट इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, सिंपल डेफिनेशन. लिस्ट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हमने पढ़े. एक्सप्लेन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विथ एग्जाम्पल, explain parameterized constructor with example and explain copy constructor with example. मिनिमम 8 to 10 मार्क्स का थ्योरी पेपर में ये कंसेप्ट कवर होगा. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. So what we have learned today, what is constructor, what are different types of constructor and what is destructor. POs mapped, PO 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 and 10. So thanks for watching the video lecture. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही है, इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अलग जो भी पढ़े हमने डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसकी प्रोग्रामिंग हम देखेंगे कि किस टाइप के प्रोग्राम हमको लिखने का. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर.